साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बाल विकास में जो हम पिछली क्लास में हमने आपको जो कुछ गर्भावस्था संबंधी जो तथ्य थे वो बताए थे, उसमें लगभग 4-5 तथ्य और रह गए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर उसके बाद हम उसमें में नया टॉपिक है जो कि जन्म के समय जो शारीरिक विकास होता है उसकी स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी क्लास आप सबको कैसी लगी जो पीछे की क्लास है वो आप एक कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करके बताते रहें। और बाकी आप लोग जुड़े रहें, मैंने स्टार्टिंग कर दी है, हालांकि आप सबके ऊपर निर्भर करेगा कि क्लास को व्यवस्थित चलाना है या नहीं चलाना है, ये आप सबको देखना पड़ेगा। अब इसमें हम जो लिख चुके थे लगभग हमने लास्ट यहाँ लिखा था कि बालकों में वृद्धि केंद्र से बाहर की ओर होती है जिसे केंद्राभिमुख कहते हैं। अब इसमें जो नंबर होगा आप देख लेना अपने हिसाब से, कोई भी नंबर हो। हम यहाँ से लिख रहे हैं चौथे महीने में अंगुली, चौथे इसको लिखना है चौथे महीने में अंगुलियों के महीने में अंगुलियों के पैरों का निर्माण, अंगुलियों के पैरों का निर्माण। चौथे महीने में अंगुलियों के पैरों का निर्माण निर्माण और विकास प्रारंभ हो जाता है। और विकास प्रारंभ प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद इसमें हमें 12वां नंबर लिखेंगे। तो चौथे महीने में अंगुलियों के पैरों का निर्माण और विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर इसी में लिखना है कि चौथे महीने के अंत तक हृदय की धड़कनें सुनी जा सकती हैं। चौथे महीने में चौथे महीने में चौथे महीने के के अंत में के अंत में चौथे महीने के अंत चौथे महीने के अंत अंत तक हृदय की धड़कन सुनी धड़कन सुनी जा सकती है, सुनी जा सकती है। नंबर 13वां लिखना है इसी में कि जो गर्भावस्था संबंधी तथ्य है उसी में आंख का निर्माण, आंख का निर्माण गर्भाधारण का निर्माण गर्भाधारण के के दूसरे या तीसरे माह में दूसरे या तीसरे माह में प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। नंबर चौथा है नंबर चौथा है इसमें 5वें महीने के अंत तक 5वें महीने के अंत तक 5वें महीने के अंत तक शिशु के आंतरिक शिशु के आंतरिक आंतरिक अंग अंग उसी प्रकार अंग उसी प्रकार कार्य करने लगते हैं, इसी प्रकार कार्य करने
लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, जैसे वयस्क, जैसे वयस्क लोगों के। 15 नंबर। 5वें महीने तक, 5वें महीने, 5वें महीने तक गर्भ, 5वें महीने तक गर्भ गिरने की संभावना, संभावना सबसे अधिक, सबसे अधिक और सबसे अधिक और एक और इसके बाद के बाद सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो ये आप लगभग 15 नियम हैं जो हमें याद, सॉरी 15 तथ्य हैं जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन करने का तरीका बदल चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अन्य कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो लगभग हम पहले पेडागोगी और इसको जो शिक्षा शास्त्र है और बाल विकास दोनों को पढ़ते थे, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सीधे ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं। तो इसमें से मान लो 4 ऑप्शन आपको दे दिए इसी में से, और इसमें से कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है जो आप लिख सकते हैं, वो लिखना चाहिए आपको कि नोट में बर्नार्ड के अनुसार, बर्नार्ड ने कोई बात कही है उसको याद रखना है। बर्नार्ड के अनुसार, बर्नार्ड के अनुसार, बर्नार्ड ने क्या बात कही है कि गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु 9वें महीने के, 9वें महीने के, 9वें महीने के अंत तक, अंत तक, 9वें महीने के अंत तक ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करता है, ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करता है, ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है। इसका मतलब है कि बर्नार्ड कह रहे हैं कि जो शिशु गर्भ में उस समय है, वो क्या करता है कि बाहर की जो भी ध्वनि उसके अंदर या सुनाई पड़ेगी या जो भी उसको एहसास होगी, उस समय तक, तो उस समय जब वो रहता है तो उस तक वो ध्वनि के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है, मतलब उसके प्रति उसका कुछ न कुछ रिएक्शन होता रहता है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका बिंदु है। हालांकि आप तथ्य में जो मैंने लिखा है वो 15 है, ये भी आप इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं और जानेंगे। अब इसी में हम आगे आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी का टॉपिक है, वो हम आपको कराएंगे कि जन्म के समय क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो वो हमको अब इसमें लिखना होगा कि जन्म के समय की स्थिति क्या है, वो हमें जाननी होगी इसमें। तो इसमें हेडिंग डालेंगे जन्म के समय, जो हमको हेडिंग डालनी है, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है कि जन्म के समय, क्या, जन्म के समय। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, जन्म के समय, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो हमें लिखनी है। अब जन्म के समय क्या क्या स्थितियां होती हैं वो हमें इसमें जानना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन
टाइप में ही चलेंगे तो इससे आपको ये समझने में आसानी होगी। तो लिखना है कि जन्म के समय जो वजन की स्थिति क्या होती है, ये हमें जानना है कि वजन की स्थिति क्या होती है। तो बालक जो है, बालक तो बालक का जो वजन होता है वो होता है 17.1 सॉरी 7.15 17 नहीं 7.15 पाउंड औसत। ये औसत होता है, इससे किसी का कम और किसी का ज्यादा भी हो सकता है, औसत इतना ही होगा, सबका निकालेंगे तो। बालिका, और बालिका का जो होता है वो होता है 17 नहीं 7.13 पाउंड औसत। ये बालिका का होता है। ये क्या है? वजन। अब हमें इसी में एक चीज और लिखनी है, वो है लंबाई। क्या करनी है? लंबाई। लंबाई क्या है? तो बालक की जो लंबाई है उस समय, जन्म के समय की, तो वो होती है आपकी 19 से 21 इंच। 19 से 21 इंच। और बालिका की होती है उस समय जो लंबाई, वो होती है लगभग 20 इंच, 20.3 इंच। बालिका की क्या होती है? लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बालक का वजन औसत में ज्यादा होता है। जन्म के समय क्या होता है कि जो हड्डियों की संख्या है, इसमें लिखना है जन्म के जन्म के समय हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। कितनी होती है? 270। इसी के समय मस्तिष्क का वजन, तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम। ये उस समय उसका वजन होता है। किससे? जन्म के समय की बात सारी चल रही है। फिर सिर की लंबाई शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। इसी में लिखना है सिर की लंबाई। सिर की लंबाई शरीर की लंबाई की, शरीर की लंबाई की, शरीर की लंबाई की 1/4 की 1/4 होती है। इसके बाद चौथा नंबर है जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय लड़कों लड़कों की लंबाई, लड़कों की लंबाई जो हम ऊपर भी लिख चुके हैं, जानते हैं कि वो कितनी है, तो उसमें अंतर है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? अधिक होती है। फिर एक और इसमें लिखना है, 5वां नंबर है जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय रोना अति आवश्यक है। रोना अति आवश्यक आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं कि जन्म के समय क्या क्या स्थितियां होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो ये हमें और भी है, और भी आगे हम इसमें लिखेंगे।
लेकिन ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद ही होना चाहिए पहले कि बालक का और बालिका का जन्म क्या हो, वो सॉरी वजन क्या होना चाहिए। तो बालक का जो वजन है वो सब 7.15 पाउंड होना चाहिए और बालिका का 7.13 पाउंड औसत होना चाहिए। इसके बाद लंबाई बालक की 19 से 21 इंच और बालिका की 20.3 इंच होनी चाहिए या होती है उस समय। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 है। मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम है। सिर की लंबाई शरीर की लंबाई के 1/4 होती है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है और जन्म के समय रोना अति आवश्यक है। ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिन्हें हमें याद रखना है। और भी कुछ बिंदु हैं जो हम आगे लिखेंगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है जिन्हें याद करना ही करना है। ये सीधे क्वेश्चन है जो कभी भी सीधे पूछे जा सकते हैं और इनके लिए कोई आपको विशेष याद करके पढ़ के नहीं लिखना है, पढ़ना नहीं। क्यों होते हैं तो ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन है जिन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा। आगे हम लिखेंगे जन्म के समय। इसमें लिखेंगे छठवां नंबर में जन्म के समय। जन्म के समय। जन्म के समय के प्रारंभ में। के प्रारंभ में। प्रारंभ में। प्रारंभ में श्वसन गति। श्वसन गति। श्वसन गति 40 से 50। 40 से 50 प्रति। 40 से 50 प्रति मिनट होती है। मिनट धड़कन की जो गति है जन्म के समय के प्रारंभ में श्वसन गति 40 से 50 प्रति मिनट होती है तथा होती है तथा एक सप्ताह के बाद। एक सप्ताह के बाद। एक सप्ताह के बाद या एक सप्ताह के अंत तक। एक सप्ताह के अंत तक। एक सप्ताह के अंत तक यह गति। यह गति 33 प्रति मिनट। 33 प्रति मिनट रह जाती है। क्या हो जाती है? रह जाती है। इसके बाद सातवां नंबर है। इसके बाद सातवां नंबर है जन्म के समय। जन्म के समय। जन्म के समय नाड़ी की। नाड़ी की गतियां। नाड़ी की गतियां 130 से 130 से 150 प्रति मिनट या 130 से 150 बिट्स या मिनट। बिट्स प्रति मिनट होती है। बिट्स प्रति मिनट होती है। नंबर 8वां है जन्म के समय। ये सारी बात जन्म के समय की चल रही है। जन्म के समय। जन्म के समय बालक में। बालक में भूख। बालक में भूख अंकुचन नहीं। आंकुचन नहीं होते। भूख के प्रति मतलब वो सोचता नहीं है। आंकुचन नहीं होते हैं। होते हैं। यह दो या यह 2 या 3 सप्ताह। 2 या 3 सप्ताह में विकसित हो जाते हैं। में विकसित
विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। 9वां नंबर, ये सारी चीजें आपको जन्म के समय की ही बताई जा रही हैं। इन्हें हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं और इन्हें याद ही करना है, इनमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फैक्ट है, फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ मोस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अलग से पढ़ाई जाए या समझाई जाए। ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन है, इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा और इसमें कुछ है नहीं। 9वां नंबर है, जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय शिशु रोकर, के समय शिशु रोकर, रोकर प्रतिक्रिया करता है, रोकर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। शिशु का रोना, शिशु का रोना, शिशु का रोना वातावरण, वातावरण, शिशु का रोना, शिशु का रोना वातावरण, वातावरण, वातावरण परिवर्तन के कारण होता, वातावरण परिवर्तन के कारण होता है। तो जन्म के समय शिशु रोकर प्रतिक्रिया करता है, वो क्यों होता है? कि शिशु का जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण वो ऐसा करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको तथ्य दो जगह बताए, एक आपको जन्म के समय की बातें बताई और दूसरा मैंने आपको गर्भावस्था संबंधी मोस्ट तथ्य आपको मैंने बताए। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो आज की क्लास में लगभग इतना ही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स भी हैं और जिन्हें याद रखना भी आसान है। बाकी आप सब लोग, हो सकता है कि छोटी ही क्लास, मैंने पहले भी बोला था कि छोटी ही क्लास रखेंगे, नया टॉपिक नई स्थिति में आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सारी चीजें हो सकती है कि आपको लगे कि बहुत छोटी क्लास है उसमें क्या है, लेकिन ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। याद करेंगे तो आसानी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। सारे इनको लिखाने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको बहुत उससे लिखाएं और समझाएं, ये फैक्ट है, इनको आप सीधे सीधे पढ़ना है और सीधे सीधे आपको लिखना है। अगर कोई इनसे संबंधित आपका प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को यही कहेंगे नमस्कार। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहें, कि बाकी आप सबका काम है, मुझे बार बार इसके लिए आपको नहीं बोलना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम।